दोस्तों, एक दिन एक करोड़पति सेठ के घर एक बेटे का जन्म होता है और ठीक उसी समय, उसी पल एक गरीब रिक्शा वाले के यहाँ भी एक बच्चा जन्म लेता है। करोड़पति सेठ का बेटा बचपन से ही मर्सिडीज गाड़ियों में घूमता है, ब्रांडेड कपड़े, एसी स्कूल, कॉलेज और बड़ा होने पर अपने पापा के बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक बन जाता है। देखने वाले लोग कहते हैं, वाह क्या भाग्य है इसका, बिना कुछ मेहनत किए बैठे बिठाए इसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मिल गया। वहीं दूसरी ओर गरीब रिक्शा वाले का बेटा फटे चीथड़े पहनकर बड़ा होता है और बड़ा होने पर उसे मिलती है अपने पिता की टूटी फूटी रिक्शा और दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे एक समय का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। देखने वाले कहते हैं, कितना खराब भाग्य है इसका, यह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, इसके भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाग्य कर्म से बहुत बड़ा है? सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, कर्म से नहीं। तो यही सच्चाई जानने के लिए आज सुनते हैं कर्म और भाग्य की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। बहुत समय पहले की बात है। कहीं एक राजा राज्य करता था। उस राजा के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब दुखी होकर राजा ने दूसरी शादी करने की सोची। जब राजा की दूसरी शादी की बात महारानी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने उसी समय मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। रानी को सहायता का वचन देकर मंत्री अपने घर वापस आ गया। घर पर मंत्री उसी समस्या के बारे में सोच रहा था कि तभी उसी नगर में रहने वाला एक गरीब कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ मंत्री जी से मिलने के लिए आया। वह कुम्हार मंत्री जी के सामने रोने लगा और रोते रोते बोला, मंत्री जी, मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो शादी के बिना ही गर्भवती हो गई है। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, भगवान के लिए मेरी कुछ मदद करो। मंत्री जी कुम्हार को भी सहायता का वचन देकर उसे वापस भेज देते हैं। तभी मंत्री सोचने लगता है, इस गरीब कुम्हार की यहाँ एक बालक का जन्म होने वाला है जिसकी इसे कोई जरूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर महारानी एक बच्चे के लिए तरस रही है। यदि इस गरीब कुम्हार के बच्चे को रानी की गोद में डाल दिया जाए तो दोनों की समस्या सुलझ सकती है। ऐसा सोचकर अगली सुबह मंत्री जी रानी से मिलने जाते हैं और रानी से कहते हैं, महारानी, आप राजा को जाकर यह बोल दीजिए कि आप गर्भवती हैं और 9 महीने के लिए आप अपने कक्ष में बंद होकर ईश्वर की तपस्या करना चाहती हैं। उस कक्ष में आपके साथ केवल आपकी एक दासी रहेगी और कोई भी 9 महीने तक आपके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। और दूसरी तरफ मंत्री कुम्हार की उसी गर्भवती बेटी को रानी के पास उसकी दासी बनाकर ले आते हैं और रानी को अपनी पूरी योजना अच्छे से समझा देते हैं। मंत्री की योजना सुनकर रानी प्रसन्न हो जाती है और मंत्री के कथनानुसार रानी राजा को जाकर यह खुशखबरी देती है कि वह गर्भवती है और 9 महीने तक अपने कक्ष में ही रहेगी। यह खुशखबरी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी दूसरी शादी के लिए मना कर देता है। अब 9 महीने के पश्चात कुम्हार की बेटी ने राजमहल में एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही उसे रानी की गोद में डाल दिया। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। नगर के सभी लोगों में मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई और इस प्रकार मंत्री की सूझबूझ से महारानी और कुम्हार दोनों की इज्जत रह गई। रानी का वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह मंत्री जब भी उस बालक को देखता तो यह सोचता था कि मैंने ही इस गरीब बच्चे को राजमहल में पहुंचाया है।
मैंने ही इसका भाग्य बदला है और एक दिन जब यह बड़ा होकर राजा बन जाएगा तो मुझे इसी के नीचे काम करना होगा। यह विचार उस मंत्री के मन में सदा आता था। और कुछ वर्षों के पश्चात जब वह राजकुमार बड़ा हुआ और एक दिन राज सिंहासन पर बैठा, राजा बनते ही उसने मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। अब नौकरी जाने के पश्चात मंत्री को इस बात से बहुत सदमा लगा और इस दुख के कारण वह घर बार छोड़कर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसने एक ऋषि मुनि का सुंदर आश्रम देखा। मंत्री ने उस ऋषि को प्रणाम किया और उसे अपने दुख की सारी कहानी बताई। मंत्री की बात सुनकर उस ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी योग शक्ति के द्वारा सारी बात जान ली। कुछ समय के बाद अपने नेत्र खोले और कहा, हे राजपुरुष, तुम्हारी नौकरी इस राजकुमार ने नहीं ली, बल्कि तुम्हारी नौकरी ली है तुम्हारे घमंड ने, तुम्हारे अहंकार ने। तुम्हें इस बात का घमंड हो गया था कि तुमने ही एक गरीब कुम्हार के बच्चे को राजा बनाया है और तुम्हारे इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारी नौकरी चली गई है। हे राजपुरुष, राजा बनना तो इस बालक के भाग्य में लिखा था। सुनो मंत्री, अपने पिछले जन्म में यह बालक एक राजा था। वह सदा ईश्वर की भक्ति करता था, दान पुण्य करता था, गरीबों की सेवा करता था और बहुत से यज्ञ करवाता था। एक दिन वह राजा बड़े बड़े ऋषियों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था कि तभी एक गाय भागती हुई वहां आई और राजा से अपनी रक्षा के लिए मदद मांगने लगी। उस गाय के पीछे एक शेर पड़ा हुआ था जो उस गाय को मारकर खाना चाहता था, परंतु गाय की पुकार सुनकर भी वह राजा अपने यज्ञ से नहीं उठा और अपने इसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में वह कुम्हार की कुंवारी बेटी के गर्भ में आया और जन्म लेते ही वह अपनी मां से अलग हो गया। परंतु क्योंकि उसने पिछले कई जन्मों में इतने ज्यादा पुण्य कर्म किए थे कि उसके सभी पिछले पुण्य कर्मों ने उसका भाग्य ही बदल दिया और इस जन्म में वह राजा बना। हे राजपुरुष, वह तुम्हारे कारण नहीं बल्कि अपने पुण्य कर्मों के कारण ही इस जन्म में राजा बना है। तुम तो एकमात्र जरिया थे, तुम तो खुद विधाता के इशारे पर ही यह सब कर रहे थे। हे राजपुरुष, कोई किसी को नहीं बनाता, केवल मनुष्य के कर्म ही है जो उसका भाग्य लिखते हैं। उस मुनि की बात सुनकर मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुनि को प्रणाम कर वहां से वापस चला गया तथा अपने नगर में जाकर निस्वार्थ मन से गरीबों की सेवा करने लगा। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि ये हमारी केवल और केवल कर्म ही है जो हमारा भाग्य बनाते हैं। वे कर्म चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। जब पुण्य कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जन्म होता है राजमहल में, और जब पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जन्म होता है एक झोपड़ी में। हम आज जो कुछ भी है, अमीर है, गरीब है, सुखी है या दुखी है, सब केवल अपने और अपने कर्मों के कारण ही है। इसमें भाग्य का या ईश्वर का कोई कसूर नहीं है। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। आपके यही अच्छे कर्म 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद या फिर कभी ना कभी एक ना एक दिन आपका पूरा भाग्य बदल कर रख देंगे। इसलिए कर्म और भाग्य में बड़ा कौन हुआ? कर्म और केवल कर्म। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।